नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 18 प्रायिकता। यह अध्याय हमने पिछले वीडियो से शुरू किया है, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछले कालांश की जानकारी प्राप्त करेंगे और उसे कंटिन्यू रखते हुए आज के वीडियो को शुरू करेंगे। तो पहले हम लेते हैं पिछले कालांश की जानकारी। पिछले कालांश में हमने सिक्के पर आधारित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया था, जिसमें एक सिक्के पर आधारित घटनाएं और दो सिक्कों पर आधारित घटनाओं को लिया था। साथ ही हमने प्रायिकता के सूत्र की जानकारी प्राप्त की थी, जो था घटित घटना बटे कुल घटना। आज हम ले रहे हैं पासा। पासे की बात आज हम लोग यहाँ करेंगे। जब हम पासे की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पासे का आकार। पासे के आकार की बात की जाए तो पासे में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, जिसके कारण उसका जो आकार है वो घन के आकार का होता है। जिस प्रकार घन के 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, उसी प्रकार पासे में भी 6 पृष्ठ होते हैं। अतः 6 पृष्ठ होने के कारण पासे पर जो अंक अंकित किए जाते हैं वो 1 से 6 तक रहते हैं। 1 से 6 तक अंकों को पासे के विभिन्न पृष्ठों पर लिखा जाता है। अब हम कह सकते हैं पासे में कुल 6 पृष्ठ है, तो 6 पृष्ठ होने के कारण जो पासे की कुल घटनाएं हैं वो 6 होगी। अर्थात एक पासे से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसमें हमें जो कुल घटनाएं लेनी है वो हर प्रश्न के लिए 6 घटनाएं स्थायी घटनाएं रहेगी। घटित घटनाएं जो भी होगी वो पासे की जो स्थिति हमें प्रश्न में दी रहती है उसके अनुसार परिवर्तित होती है। पासे पर लिखे अंकों का विवरण। पासे पर जो अंक लिखे जाते हैं वो रहते हैं 1 से लेके 6 तक, 4, 5 और 6। अब जब इन 6 अंकों की बात की जाती है तो उन अंकों को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से हम बात करते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या की या अभाज्य अंकों की। तो हम सभी जानते हैं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अब हम यहाँ अभाज्य अंकों की बात कर रहे हैं, तो अभाज्य संख्या जो भी है वो 2, 3 और 5 है। अर्थात कुल 6 अंकों में से 3 अंक यानी 2, 3 और 5 ये 3 अभाज्य अंक है। तो हम कह सकते हैं जब भी अभाज्य संख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो जो घटित घटनाएं कही जाएगी वो 3 होगी। दूसरा पार्ट मैंने लिया है सम संख्या। जब हम सम संख्या की बात करते हैं तो सम संख्या से आशय हमारा ये रहता है वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है। तो हमारे पास यहाँ कुल 6 अंक है, उसमें से जो 2 से विभाजित अंक है वो है 2, 4 और 6। ये 3 अंक हैं जो 2 से विभाजित होते हैं और सम संख्या में जो घटनाएं घटित होती है वो 3 है, जिसे हमने कुल संख्या के रूप में यहाँ जाना है। तीसरी बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्या की बात करते हैं तो सम संख्याओं के अतिरिक्त जो भी संख्याएं शेष बची है 1, 3 और 5, ये 3 संख्याएं जो है ये विषम संख्या हैं। तो इसमें भी सम संख्याओं के अनुसार जो कुल संख्या है वो 3 है और प्रश्नानुसार जब भी घटित घटनाएं पूछा जाता है विषम संख्याओं के लिए तो हम वहां घटित घटनाओं की संख्या 3 बताएंगे। 14 कॉलम यहाँ जो बनाया है वो है 6 से बड़े अंक।
कि पासे पर 6 से बड़े कितने अंक होते हैं। तो जबकि हमने गिनती ही 6 तक लिखी है और जैसा कि हमारी जानकारी में है पासे के 6 पृष्ठ होने के कारण 6 अंक ही होते हैं, तो 6 से बड़ा अंक इसमें एक भी नहीं होगा और एक भी 6 से बड़ा अंक नहीं होने के कारण 6 से बड़े अंक हम बताएंगे 0 होते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक पासे पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार रहते हैं। जब एक पासे को स्वतंत्रता पूर्वक उछाला जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात की थी, अभाज्य संख्या जो है वो 2, 3 और 5 है। तो हम कह सकते हैं 3 अभाज्य संख्याएं हैं और कुल घटनाएं हमारे पास 6 है। तो जो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है, सूत्र लगाएंगे घटित घटना बटे कुल घटना और वैल्यू रखेंगे तो प्राप्त होगा 3/6। जब हमें इसका सरलतम रूप प्राप्त करेंगे तो जो प्रायिकता की वैल्यू होगी वो 3 के पहाड़े से काटने पर 1/2 प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता। अब सम संख्या आने की प्रायिकता में हमने पढ़ा था सम संख्याएं जो है वो 2, 4 और 6 है। तो 2, 4 और 6 कुल 3 संख्याएं सम हैं। तो घटित घटनाओं की संख्या हमारे पास 3 है और कुल घटनाओं की संख्या हमारे पास 6 है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और इसका जब सरलतम रूप ज्ञात करेंगे 3 के पहाड़े से दोनों कट जाएगी और सरलतम रूप जो है वो हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हम विषम संख्या की बात करते हैं। तो विषम संख्या में विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो हमें पता है विषम संख्याएं 1, 3 और 5 है। तो 1, 3 और 5 विषम संख्या होने के कारण कुल विषम संख्याएं 3 है और घटित घटनाओं की संख्या 6 है। इसका भी जब हम सरलतम रूप प्राप्त करेंगे तो वो रूप हमें 1/2 के रूप में प्राप्त होगा। आगे लिखा है, चौथा प्रश्न है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो कुल अंक 6 तक होते हैं, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता अंक 5 और 6, 5 और 6 ये जो 2 अंक है ये 4 से बड़े हैं। तो हम कह सकते हैं घटित घटनाएं 2 है, कुल घटनाएं 6 है। जब हम इनको काटते हैं तो जो रूप है वो 1/3 के रूप में हमें प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/3 होगी। इसी प्रकार 5वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 5वें प्रश्न में लिखा है 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। 3 से छोटा अंक हम जानते हैं 3 से छोटी संख्याएं 1 और 2 संख्याएं ही हैं। तो घटित घटनाएं 2 हो जाएगी, कुल घटनाएं 6 हो जाएगी। दोनों को 2 के पहाड़े से काटेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 1/3। इस प्रकार ये जो 5 प्रश्न मैंने दिए हैं, ऐसे ही प्रश्न कुछ और भी हो सकते हैं जिनमें 3 या 3 से छोटा हो सकता है। तो जब भी ऐसा पूछा जाता है 3 या 3 से छोटा, तो उस समय 3 को स्वयं भी हमें काउंट करना है। लिख दिया जाता है 4 या 4 से बड़ा, तो उस समय हमको 4 को भी साथ में काउंट करना है। लेकिन अभी जो हमने प्रश्न लिए हैं उनमें सिर्फ 4 से बड़ा और 3 से छोटे की बात की है, तो 4 और 3 को हमने इनमें काउंट नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। 2 पासे कहा जाता है जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है या 2 पासों को एक एक करके उछाला जाता है तो कुछ जो ये चार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है इस तरह के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या जो है वो 36 रहती है। यानी कुल 2 पासों को जब भी एक साथ उछाला जाएगा या बारी बारी करके उछाला जाएगा तो हमें जो कुल परिणाम प्राप्त होंगे वो 36 होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब भी 2 पासे एक साथ उछाले जाएंगे, ऐसे प्रश्नों के लिए जो घटित घटनाएं और कुल घटनाओं का जो फॉर्मूला लगता है उसमें कुल घटनाओं की संख्या नियत रहेगी
और वो हमें 36 लेनी है। अर्थात जब एक पासा उछाला जाएगा घटित घटनाएं 6 रहेगी और जब एक पासे को उछाला जाता है तो कुल घटनाएं 6 होगी और 2 पासों को जब एक साथ उछाला जाता है तो कुल घटनाएं 36 होगी। अब ये कुल घटनाएं 36 किस प्रकार होगी ये आपके समक्ष इस चार्ट में प्रस्तुत है। अब इनमें से किसी एक घटना के बारे में बात करते हैं। ये चार्ट मैंने बनाया कैसे है। सबसे पहले मैं किसी एक बिंदु को सेलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है 4,5। तो अब ये स्थिति हमें किस प्रकार प्राप्त हुई, तो हमने पहले देखा है 2 पासों को उछालेंगे तो एक पासे की स्थितियाँ इस प्रकार लिखी है और दूसरे पासे की स्थितियाँ ऊपर क्षैतिज स्थिति में लिखी है। यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में भी 1 से 6 तक अंक लिखे हैं, क्षैतिज स्थिति में भी हमने 1 से 6 तक अंक लिखे हैं। अब मुझे प्राप्त करना है ये 4,5 किस प्रकार प्राप्त हुआ। तो ये 4 जो ऊर्ध्वाधर स्थिति का 4 है उसके साथ और क्षैतिज स्थिति का जो 5 है उसके साथ दोनों का क्रॉस संकरण होता है तो 4,5 की स्थिति बनती है। ऐसे ही ये दूसरा लिया मैंने 5,3। तो ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में 5 की ओर जा रहा है, क्षैतिज स्थिति में 3 की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार क्रॉस संकरण से जो स्थिति प्राप्त होती है वो 5,3 की होती है। आगे बात करते हैं 2 पासों पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न। जो परीक्षाओं में 2 पासों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला होता है अंकों के योग संबंधी प्रश्न, दूसरा होता है समान अथवा असमान अंक पर आधारित प्रश्न और तीसरा होता है अंकों की प्रकृति पर आधारित प्रश्न, जैसा कि एक पासे को आधार मान के हमने पिछली स्लाइडों में पढ़ा था। पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रकार। जब 2 पासों को स्वतंत्रता पूर्वक उछाला जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 प्रश्न मैंने यहाँ शो किए हैं। पहला लिखा है अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग हमें 7 चाहिए, तो ये हम पिछली स्लाइड पर वापस चलते हैं। अब हम देखते हैं अंकों का योग 7 कहाँ हो रहा है। इस स्थिति में अंकों का योग 7 है। यहाँ वापस 2 और 5 के साथ अंकों का योग 7 है। 3 और 4 के साथ अंकों का योग 7 है। 4 और 3 के साथ अंकों का योग 7 है। 5 और 2 के साथ अंकों का योग 7 है। 6 और 1 के साथ अंकों का योग 7 है। शेष अन्य जगहों पे कई भी अंकों का योग 7 प्राप्त नहीं हो रहा है। अब हम इन्हें काउंट करेंगे तो स्थितियाँ बनती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम कह सकते हैं जो प्रश्न अभी पूछा गया था 7 अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता के लिए हम कह सकते हैं घटित घटनाएं जो होगी वो 6 होगी और कुल घटनाओं की वैल्यू हमने पढ़ा 36 है। जब इसे सरलतम रूप में बदलते हैं तो 6 के पहाड़े से इसको काटेंगे, रूप जो प्राप्त होगा वो होगा 1/6। तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता जो है वो रहेगी 1/6। दूसरा प्रश्न लिखा है दोनों पासों पर एक समान अंक आने की प्रायिकता। दोनों पासों पर एक समान अंक आने की प्रायिकता। तो अब दोनों पासों पर एक समान अंक किस प्रकार आ सकता है उसके लिए हम वापस अपने जगह पे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों जगहों पे अंक समान होने चाहिए। तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। कुल 6 स्थितियाँ ऐसी है जहाँ अंक समान हैं। तो हम कह सकते हैं घटित घटनाएं 6 और कुल घटनाएं 36। तो इस प्रकार से जो प्रश्न पूछा गया दोनों पासों पर एक समान अंक आने की प्रायिकता तो वो हो जाएगा 6/36 और सरलतम रूप प्राप्त करेंगे तो आ जाएगा 1/6। तीसरा प्रश्न लिखा है अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता की अगर हम बात करते हैं तो अंत में जो चीज़ वहाँ लिखी हुई है वो थी, अंत में जो वहाँ लिखा हुआ था वो था 6,6। तो हम कह सकते हैं कि अंकों का जो अधिकतम योग है वो 12 ही रहता है।
अंकों का जो अधिकतम योग है वो 12 ही रहता है। अंकों का योग 12 रहने के कारण अंकों का योग 13 हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति जो है वो होगी 0 और कुल घटनाएं जो होगी वो होगी 36। तो अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता 0/36। चौथा प्रश्न लिखा है अंकों का योग 8 से अधिक आने की प्रायिकता। तो जिस प्रकार हमने अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता निकाली थी, उसी प्रकार हमें अंकों का योग 8 से अधिक आने की प्रायिकता निकालनी है। 8 नहीं होना चाहिए, जैसे पहले प्रश्न में पूछा था अंकों का योग 7 होना चाहिए। इसमें लिखा है अंकों का योग 8 से अधिक होना चाहिए। तो जो अंकों का योग है 8 से अधिक, तो हम कह सकते हैं 9, 10, 11 और 12, ये 4 योग जहाँ जहाँ हो रहा है उन सभी को हमें इसके अंदर काउंट करना है और हमें अपनी प्रायिकता इस प्रश्न के लिए ज्ञात करनी है। देखते हैं इस प्रश्न को एक बार। अंकों का योग 8 से अधिक कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो इसके लिए जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है जो सेकंड है उसमें अधिकतम 6,2 या 2,6 जो लिखा हुआ है, तो वो योग 8 ही हो रहा है। हमें चाहिए 8 से अधिक, तो उसके लिए आता है 3,6, 4,5, 4,6, 5,4, 5,5, 5,6, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो कुल स्थितियाँ 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। 10 स्थितियाँ हैं जो हमें इसके अंदर प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं अंकों का जो योग है वो 8 से अधिक आने की प्रायिकता 10/36, 10/36 हम मानते हैं। और जब इसको सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं तो 2 के पहाड़े से काटते हैं, अपना जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है 5/18। अब आज के इस वीडियो में एक पासे को आधार लेके और 2 पासों को आधार लेके समझने का प्रयास किया है और उससे संबंधित प्रश्नों को सरल करके दिखाया गया है। आगे का जो वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा उसके अंदर ताश के साथ हम मिलेंगे। ताश की जानकारी और ताश के अंदर प्रायिकता का यूज किस प्रकार होता है उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए धन्यवाद।